हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अकेडमी सीवीटी चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं सीवीटी 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इस करंट अफेयर में यार पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोग के लिए कुछ दिनों से गायब था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी इस वजह से। बट पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक वापस से सेम पेस के साथ यार हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके सीयूईटी के लिए। तो सीयूईटी 2023 के करंट अफेयर के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं 27 जनवरी का करंट अफेयर। और कल ही के दिन हमारा रिपब्लिक डे भी गया, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप लोग को करना क्या है, देखो करंट अफेयर की प्रिपरेशन आप लोग को करते रहनी है। सीयूईटी 2023 के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर आप लोग से पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सेक्शन 3 के पेपर में आप लोग को ये आने वाला है। और करंट अफेयर को ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप लोग कवर अप कर पाओगे, आपको रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, जिसके थ्रू आप लोग सीयूईटी के एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन एक बेस्ट वे में कर सकते हो। समझ में आया जी? तो चलिए शुरुआत करते हैं 27 ऑफ जनवरी का करंट अफेयर के साथ। तो करंट अफेयर आज जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू, जिन्होंने हमारे 74th रिपब्लिक डे में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच में कहा है। अब ऐसी क्या क्या बात कही गई है, उनके कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करें अभी, ठीक है जी? तो जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि आखिर रिपब्लिक डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और क्या इंपॉर्टेंस है रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने की। इसी के साथ साथ मैं आप लोग को एक छोटा सा और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के आज तक के कार्यकाल में। तो आप लोग मुझे इस छोटे से आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर करें। क्लियर है? तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जो रिपब्लिक डे की स्पीच में कहा है उनके कुछ हाइलाइट्स को जान लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे रखी है। डेफिनेटली यार वो हमारे देश की प्रेसिडेंट है, फर्स्ट पर्सन है हमारे देश की। और द्रौपदी मुर्मू जी ने सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बिकॉज आज जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इन्हीं के खातिर कर रहे हैं। बिकॉज आप सभी लोग जानते हो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आज ही के दिन मतलब सॉरी कल के दिन मतलब 26 ऑफ जनवरी के दिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पूरा पूरा जो श्रेय है वो किसको जाता है? भीमराव अंबेडकर जी और उनकी टीम जो ड्राफ्टिंग कमेटी में काम कर रही थी उन सभी को जाता है। अगर ये लोग नहीं होते तो डेफिनेटली यार आज के टाइम में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता। और आप जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि उसको 1947 से लेकर आज तक के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आए, वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। चेंजेस मतलब अमेंडमेंट हुए, चेंजेस मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया। क्लियर दोस्त? जैसे आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो हमसे ही टूटकर अलग हुआ था, जिसका नाम पाकिस्तान है, जब से वो आज़ाद हुआ है तब से लगभग तीन से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आ चुके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया। तो सोचो यार हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांग है, कितना रिसर्च करके भीमराव अंबेडकर जी ने उसमें से चीज़ें बनाए हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों ने उन पे एक किस्म से मैं कह सकता हूँ इल्ज़ाम रखे थे कि आपने दुनिया के मतलब अच्छे मतलब दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी कर लियो और एक बहुत लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दियो। तो भीमराव अंबेडकर जी ने छाती चौड़ा करके सीने ठोक कर ये कहते कि हाँ मैंने दुनिया के बेस्ट से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट चीज़ों को निकालकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया हूँ, जिसके थ्रू कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का या दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। सीधी सिंपल बात है ना, दुनिया की सभी अच्छी चीज़ों को अगर हम लोग सीखेंगे तो डेफिनेटली हम जिंदगी में बहुत कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं। दुनिया के काफ़ी सारे जो बड़े बड़े जैसे जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था, यूके का जो वहाँ पे एक्ट सिस्टम चलता है उसके थ्रू 1937 का जो एक्ट था, 35 का जो एक्ट था, उसके थ्रू जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया गया, बुरी चीज़ों को नहीं किया गया, जिससे के थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट फॉर्म का बन सके। तो ये यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी इसलिए यार भीमराव अंबेडकर जी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सराहना कर रही है और उनके बारे में यहाँ पे बातें हुई है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी ने एक और चीज़ के बारे में हाईलाइट करी है, वो है आत्मनिर्भर भारत, जिसके बारे में जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तब से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। एक किस्म की पॉलिसी है
समझ में आया? तो चलिए भाई, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन आज के टाइम पे होने वाला है बहुत जल्द, जिसका नाम है गगनयान प्रोग्राम, जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाया जाएगा और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इस प्रोग्राम के बारे में भी हाईलाइट किया गया है, गगनयान प्रोग्राम के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी स्पीच में G20 की प्रेसिडेंसी के ऊपर भी यहाँ पे बातें करी। आप सभी लोग जानते हो इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई थी। इसी के साथ साथ यार देखो यार, अगर G20 की प्रेसिडेंसी हमको मिली है, इसका मतलब ये कि हमारी कंट्री दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रियों में से एक है, क्योंकि जितनी भी G20 के अंदर कंट्रीज है वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में से एक, मतलब टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में से, और उसमें से इंडिया को यार प्रेसिडेंसी का मौका मिल रहा है। तो ये इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। समझ में आ रहा दोस्त? इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच में एक बात कही है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की। आप सभी लोग जानते हो कि यार हमारे इंडियन सोसाइटी में कभी ना कभी थोड़ा बहुत यार डिस्क्रिमिनेशन वुमन को आज के टाइम पे भी फेस किया जाता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वुमन के लिए, मैन के लिए, सभी के लिए इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में दी गई है। तो इसी तरीके से यार जो वुमन को सप्रेस किया जाता है आज के टाइम पे भी, जो पुराने कल्चर को मानते हुए चलते हैं, तो इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू जी चाहती है कि यार वुमन का एम्पावरमेंट हो सके। अगर वुमन भी साथ ही साथ यार आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारा जो कंट्री है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि यार सिटीजनशिप में बहुत मेजर रोल वुमन का भी है। समझ रहे हो ना? मेजर समझ लो यार, हमारे इंडिया की कंट्री, मतलब इंडिया क्या बोल रहा हूँ मैं हमारी जो पॉपुलेशन है उसका आधा हिस्सा यार वुमन है, अप्रोक्स। तो अगर ये एम्पावरमेंट होगी, ये स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे जाएगी, ये डिफरेंट टेक फील्ड में आगे जाएगी, डिफरेंट हर टाइप की फील्ड में आगे जाएगी, तो डेफिनेटली इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। इस वजह से वुमन एम्पावरमेंट के बारे में द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे हाईलाइट कर रही है। क्लियर है भाई? इसके अलावा एक काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आती है जिसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये है कि चाइना यार बिल्ड कर रहा है ज़ेंगबो रिवर में एक डैम, जो कि इंडिया बॉर्डर के बहुत करीब में है। ठीक है ना जी? और आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया के लिए थ्रेट बनते हुए जा रहा है चाइना। धीरे धीरे बहुत सारे छोटे मोटे अटैक्स हो रहे हैं, और डेफिनेटली यार ये भी एक मेजर ब्लंडर निकल के आ रहा है कि यार जानबूझकर यहाँ पे ज़ेंगबो रिवर के पास में डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। और डेफिनेटली यार ये किस्म से जियोपॉलिटिकल इशू फिर धीरे धीरे करके बन सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या निकल के आता है। इसके बारे में कैसे पता चला? तो सैटेलाइट की इमेजेस कुछ हमें पता चली है, उसके थ्रू हमें ये पता चला कि यार चाइना यार इंडिया बॉर्डर के पास में ही एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट हमारा जो आज के करंट अफेयर है उसके तरफ बढ़ते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि यूरोप में जितनी भी करेंसी का सिस्टम है वो यूरो में चलता है, हाँ या ना? मतलब जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्री है वो सभी अपनी करेंसी को कॉमन करेंसी मानकर यूज़ करती है, हाँ या ना? सेम टू सेम यार जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिसमें से सबसे बड़ी कंट्री में से मानी जाती है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन्होंने भी सोचा है कि क्यों ना यार हम लोग एक कॉमन करेंसी को लेकर आए। आप सभी लोग जानते हो कि अगर एक कॉमन करेंसी रहेगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, और कहीं ना कहीं यार ये मैं कह सकता हूँ कि यार ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट भी देगा, और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ी बात रहेगी। तो जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ जो अर्जेंटीना के जो लीडर हैं, इन दोनों ने मिलकर बात की इसके रिगार्डिंग, और हो सकता है कि बहुत जल्दी एक कॉमन करेंसी डेवलप हो जाए, जिसके थ्रू यार एक ग्रेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखा जाएगा ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में। तो ये एक बहुत ही मेजर न्यूज़ है, हो सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर से बन जाए, क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्री में से सबसे बड़ी कंट्रियों में से एक है, और अगर ये साथ में मिलकर इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको बन सकता है। क्लियर है भाई? इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार मक्का नाम का एक शहर है जो सऊदी अरेबिया में है। आप सभी लोग जानते होंगे होलीएस्ट साइट में से एक मानी जाती है। मक्का के अंदर एक ग्रैंड मॉस्क है वहाँ पे इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए। तो मक्का में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल को ड्रॉ किया गया है, बनाया गया, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, और ये लगभग 75 मीटर की इसकी लेंथ है। तो यार ये एक छोटा सा अपडेट है, हो सके तो आप लोग को अगर आ गया तो बता देना चाह रहा था मैं। और ये कहाँ पे बनाया गया है? जहाँ से मक्का की ग्रैंड मॉस्क तक जाते हैं उस दीवार पर इसको बनाया गया है। क्लियर है भाई? कुछ इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिक डे अभी रिसेंटली मतलब कल ही के दिन गया है, इसके बारे में आप लोग को कुछ थोड़ी बहुत बातें मालूम होनी चाहिए। ये जो रिपब्लिक डे था ये 74th रिपब्लिक डे था, और आप सभी लोग जानते हो कि 26 जनवरी 2023 को इसको सेलिब्रेट किया गया था।
आप में से काफ़ी सारे लोग को नहीं पता होगा या नहीं भी पता रहता है कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसके पीछे का इम्पोर्टेंस ये है कि इंडिया ने इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनकर तैयार हो चुका था उसको अडॉप्ट करा था और इम्प्लीमेंट किया गया था। आप में से काफ़ी सारे लोग को डाउट रहता है कि यार ठीक है भैया, मान लेते हैं कि 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया गया, ठीक है। हमारा देश आज़ाद हुआ था अगस्त 1947 को। तो 47 से 50 तक के आखिर कौन सा रूल एंड रेगुलेशन चल रहा था हमारे देश में? क्या अराजकता हो गई थी क्या? ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी रूल एंड रेगुलेशन थे। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही इम्प्लीमेंट करके या कंटिन्यू रखा गया था और उस बीच में गवर्नर जनरल का रोल निभाया जा रहा था, ना कि 1947 से लेकर 50 के बीच में प्रेसिडेंट रूल था। क्लियर है? प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हुआ था 1950 के बाद से और यहीं से एबॉलिश हो गया था गवर्नर जनरल का टाइटल, जिसको पहले ब्रिटिशर्स फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्लियर है? और लेकिन याद रखना 1947 से लेकर 50 के बीच में स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक के ही वाइसरॉय, जो लास्ट वाइसरॉय थे माउंटबेटन, वो थे। उसके बाद फिर यार एक इंडियन बन चुके थे गवर्नर जनरल। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यार फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडियन थे आज़ाद देश के, उनका नाम क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। उनको ना एक किस्म से भुला दिया जाता है, लोग उनको ज़्यादातर जानते नहीं। आप लोग को मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, या आप लोग ज़रूर करना। क्लियर है भाई? तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिपब्लिक डे की हिस्ट्री की, तो बेसिकली अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि रिपब्लिक डे को क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि यार 1950 से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन 49 नवंबर के अराउंड पे कंप्लीट होकर तैयार हो गया था और भीमराव अंबेडकर जी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उनके जो हेड थे, उन्होंने ये कहा कि यार अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, काम करते इसको डिक्लेयर करा देते। तो जब अंबेडकर जी नेहरू जी के पास पहुंचे तो नेहरू जी ने ये कहा कि यार देखो, हम ये सोच रहे हैं कि एक काम करते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा रहे तो डेफिनेटली ये दुनिया के लिए, हमारे इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है। तो एक काम करते, जिस दिन पूर्ण स्वराज मिला था, और इसके बारे में, पूर्ण स्वराज के बारे में आपको मालूम होगा, पूर्ण स्वराज एक मूवमेंट लेकर आया गया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि अब हमें पूरी तरीके से हमारे देश को चलाने का हमको अधिकार चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, हमको पूर्ण स्वराज होना। तो 26 जनवरी को लाहौर सेशन हुआ था, वहाँ पे पूर्ण स्वराज के बारे में डिक्लेरेशंस हुए थे। तो ऐसे यार उस मूवमेंट को याद करने के लिए, पूर्ण स्वराज के मूवमेंट को याद करने के लिए जब उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, वो हुई थी 26 जनवरी को। समझ में आया? लाहौर सेशन में उस चीज़ को, उस मूवमेंट को याद करने के लिए नेहरू जी ने एक काम कहे कि यार कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्ण स्वराज मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ था। तो एक काम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी के दिन ही, समझ रहे हो ना, इम्प्लीमेंट कराते, जिससे कि पूर्ण स्वराज के बारे में भी हमेशा इंडियन जानते रहे और साथ ही साथ उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब ये पूर्ण स्वराज कब इम्प्लीमेंट, मतलब कब हुआ था डिक्लेरेशन, इसके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में इसके बारे में इंडियन कांग्रेस की तरफ से एक मतलब प्रस्तावना रखी गई थी, बट यार ब्रिटिशर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिए थे। क्लियर दोस्त? क्योंकि ब्रिटिशर तो चाहेंगे ही नहीं ना कि इंडिया को संभालने के लिए पूर्ण स्वराज लेकर आया जाए। पूर्ण स्वराज आएगा तो ब्रिटिशर्स को जाना पड़ेगा। क्लियर दोस्त? तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर चीज़ थी, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक के क्लियर है। तो याद रखिएगा, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया कि यार लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना दिए इतना, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि एक एक चीज़ के बारे में मैंने वेल डिफाइन किया हूँ, एक एक चीज़ के बारे में इसमें आप लोग को क्लियर एंड कट बातें बताई गई है। एक भी चीज़, एक वर्ड के बारे में भी कि ये वर्ड स्पेसिफिक है ना, वी द सिटीजन, सिटीजन कौन है, वी द स्टेट, स्टेट कौन है, सबके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ रिफाइंड वे में बताया गया। तो इसलिए यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है और दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेस्ट फीचर्स थे उसको अडॉप्ट कर कर यार आज के टाइम पे वर्ल्ड का बेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश जो इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। क्लियर दोस्त? आई होप यहाँ तक के क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए भाई, तो आज के हमारे करंट अफेयर को एंड करते हैं। इसी के साथ साथ आप चाहो तो सीयूटी की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। जैसे कि आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लस में ज्वाइन हो सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग को डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विजेज आप लोग के लिए मिलने वाले हैं। स्ट्रक्चरल वे में आप लोग अपनी घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने कोर्सेज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और अपनी घर बैठे एक बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यार जब भी आप लोग अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो सीयूटी के लिए, तो आप लोग को मेरा कोड यूज़ करना है ZQ Live, जिसके
थ्रू स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफर भी चल रहा है जो है रिपब्लिक डे का ऑफर, जहाँ पे CVT के सब्सक्रिप्शन में 20% तक के ऑफ मिल रहा है। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया बात है, इसको जल्द से जल्द एक्सेस करो क्योंकि कल के दिन ये कल तक के ही वैलिड होने वाला है। तो जल्दी जल्दी जाएं और इसमें भी कोड यूज़ करें जिसके थ्रू आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए भाई एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को। मिलता हूं मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ, जहां पे लेकर आऊँगा एक तगड़ा सा नया कंटेंट। और मुझे फॉलो अप करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जिसके थ्रू सारी अपडेट्स आप लोग को क्लास रिगार्डिंग मेरी मिलते रहेगी। तो चलिए एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।